बाइबल की सबसे पहली और मुख्य भविष्यवाणी यही है। उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने क्या किया था कि मसीहा आएगा, स्त्री का वंश आएगा जिसने शैतान के सिर को कुचलना है, और जो मानव जाति के लिए क्या थी, एक मात्र आशा थी, उसी भविष्यवाणी के चारों ओर सारी बाइबल है। बाइबल का मतलब केंद्र बिंदु क्या है, स्त्री का वंश है, मसीहा है जिसने आना है। संपूर्ण मानव जाति ने उसका क्या करना है, उसके आगमन के लिए तैयार होना। पिछली बार हम देख रहे थे इसका जो केंद्र बिंदु है पूरे पवित्र शास्त्र का, पुराना नियम क्या कह रहा है, स्त्री का वंश आएगा, मसीहा आएगा। कई बातें हैं। सबसे पहली बात हम देख रहे थे, मसीहा ने आना है, स्त्री के वंश ने आना है, तो किसके द्वारा आएगा, यानी कि व्यक्ति विशेष के बारे में हमने देखा, किसके द्वारा आएगा। तो हमने देखा अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, जिसको कहा कि तेरे वंश के द्वारा भूमंडल के सारे कुल क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। तो अब्राहम है वो आशीष का मूल वास्तव में, जिसके द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, जगत को उद्धार करता दे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और सबसे पहले अब्राहम के द्वारा आए। फिर अब्राहम का तो कई हुए, अब्राहम से तो सारा मुसलमान कौम भी है, मतलब बहुत सारी दुनिया अब्राहम का वंश अपने आप को बोलते हैं। लेकिन अब्राहम में से किस में से आएगा, इसहाक में से आएगा। इसहाक भी क्या थे, दो भाई थे, लेकिन किस में से आएगा, याकूब में से आएगा। याकूब के भी 12 बेटे हैं, 12 बेटों में से किसको चुना गया, यहूदा गोत्र में आएगा। और यहूदा गोत्र में भी किसको चुना गया, यिशै के घराने को चुना गया। और यिशै के भी आगे काफी पुत्र थे, 7-8 पुत्र हैं, लेकिन किसको चुना गया, आशीष का मूल कौन बनेगा, दाऊद बनेगा। तो अब्राहम से हम देख रहे थे 14 पीढ़ी। मत्ती का जब हम वंशावली सीख रहे थे, मत्ती की वंशावली राजाओं की वंशावली है। हम देख रहे थे कि दाऊद से वो वंश ने आना, दाऊद की संतान कहलाएगा। दाऊद राजा के जो सिंहासन की, जो उसके राज्य के लिए जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, उसका राज्य सदा का होगा, उसके सिंहासन पर हर समय विराजमान, ऐसे कर जो भविष्यवाणी थी परमेश्वर ने। तो आशीष का मूल कौन बना, अब्राहम। इसलिए मत्ती जब शुरू हो रहा है तो लिखा है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। सबसे पहले हम देख रहे हैं किसके द्वारा आएगा, तो किसके द्वारा आएगा, दाऊद से। फिर हम देखते हैं दाऊद से सुलेमान के वंशावली में कौन आया, यूसुफ आया। लेकिन यूसुफ को हम देखते हैं क्या हो गया, यूसुफ के ऊपर यकुनिया के द्वारा क्या था, श्राप था कि कोई भाग्यवान पुरुष होकर इसमें क्या नहीं कर सकता, राज्य नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि दाऊद से सुलेमान आया, और सुलेमान का एक वंशावली आ रही है जिसमें यूसुफ आ रहा है, मरियम का जो होने वाला पति था वो आ, और एक वंशावली दाऊद के पुत्र नातान से आ रही है। नातान की जो वंशावली है वो है लूका की वंशावली। लूका की वंशावली आदम से लेकर 75वीं पीढ़ी में कौन आया, यीशु मसीह। लूका की वंशावली किसकी वंशावली है, मरियम की वंशावली। मरियम के बाप का एली के उसका क्या नाम है, मरियम के बाप का जिक्र आया, और मरियम के बाप के बाद यूसुफ का जिक्र आया। वास्तव में मरियम का कोई भाई नहीं था, इसलिए दामाद ने ही उसका, दामाद के द्वारा आगे उसका वंश चलता है, इसलिए दामाद का यूसुफ का नाम उधर आया हो। परंतु वो किसकी वंशावली है, मरियम की वंशावली है। कौन सी, लूका की वंशावली। तो हम देख रहे हैं किसके द्वारा आए, व्यक्ति विशेष के बारे में हमने देखा, ठीक है ना। तो हमने देखा जो ये मत्ती की वंशावली है, ये राजाओं की वंशावली बताई जा रही है। राजा कौन है, क्योंकि दाऊद के सिंहासन पर आना है मसीहा ने, राजा है, राज्य करना है उसने, इसलिए राजाओं की क्या दे रखी, वंशावली दे रखी। अब्राहम से कुलपति आए, लेकिन दाऊद क्या हुआ फिर, ये मत्ती की वंशावली में कुल कितनी है, 42 पीढ़ियां हैं। 14 पीढ़ियां अब्राहम से दाऊद तक हैं, और 14 पीढ़ियां फिर दाऊद से जब वो बेबीलोन में गुलामी में जा रहे हैं। युकन्या आखिरी राजा था जिस पे श्राप, तो 14 और 14 28, और 14 पीढ़ियां फिर बेबीलोन की गुलामी से लेकर यीशु मसीह तक 14 पीढ़ियां। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पूरे इजराइल में पहले राजा कौन था, साउल था। फिर पूरे इजराइल पर राजा कौन था, दाऊद था। फिर पूरे इजराइल पर राजा कौन था, सुलेमान था। लेकिन सुलेमान के समय में
राज्य दो भागों में बंट गया। तो इजराइल अलग हो गया, यहूदा अलग हो गया। 10 गोत्र एक साइड में हो गए, 2 गोत्र एक साइड में हो गए। परंतु यहूदा से परमेश्वर का क्या था, प्रतिज्ञा थी कि यहूदा के वंश में आएगा। तो यहूदा गोत्र में दाऊद आए, तो दाऊद से सुलेमान, तो सुलेमान के बाद जब राज्य बंट गया, सुलेमान की वंशावली में आगे चलकर कौन आ रहा है, यूसुफ आ रहा, हमने देखा था। और दाऊद का दूसरा बेटा जो नातान है, नातान के वंशावली में कौन आ रही है, मरियम आ रही है। इसलिए मरियम की जो वंशावली है, लुका की वंशावली है, वो किधर से खींच, मरियम से लेकर कहां से तक ले गई है उसको वंशावली, आदम तक ले गई। 75वीं पीढ़ी में यीशु मसीह आया। और इसमें जो हमने देखा था मत्ती में, इसमें कितने 42 पीढ़ियां हैं और सारे राजाओं का उसमें नाम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं इजराइल में 20 राजा हुए, यहूदा में 19 राजा हुए और 3 राजा पूरे इजराइल पर जब एक ही था, जब हुए साउल हुआ, दाऊद हुआ, सुलेमान हुआ। परंतु जब राज्य बंट गया, 20 राजा इजराइल में हुए, सारे दुष्ट हुए। 19 राजा यहूदा में हुए, उनमें से कुछ दुष्ट हुए, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चले, और कुछ क्या हुए, धर्मी राजा हुए। तो ऐसे कर कर हम उन वंशावलियों को हमने देखा था। तो ये तो हमने देखा था किस व्यक्ति के द्वारा आएगा, स्त्री के वंश ने आना है, किसके द्वारा आएगा वो हमने देखा। और दूसरी बात ये है कि किस जगह पर आएगा, क्योंकि पूरे संसार में कौन सा वो स्थान होगा, स्थान के बारे में हमने देखा। तो उसमें हम देख रहे थे धरती के सेंटर में आएगा, बीच में आएगा, और बीच में कौन है, इजराइल, क्योंकि अब्राहम से कौन आ रहा है, इजराइल आ रहा है। तो अब हम देख रहे थे कि जगह के बारे में, तो जगह के बारे में जब हमने देखा, इजराइल में भी बहुत क्षेत्रफल है, लेकिन कहां से आएगा, राजधानी यरूशलेम। यरूशलेम में भी बहुत सारे वो हैं, मतलब कस्बे हैं। किसमें से आएगा, एफ्राता में से आएगा। एफ्राता में बहुत सारे क्या हैं, मतलब गांव का इलाका पड़ता है। तो किस में से आएगा, बैतलहम से आएगा। तो वो हमने देखा था किस जगह पर आए। फिर तीसरी बात हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो आने वाला मसीहा है वो कब आएगा, समय के बाद। तो पहले देखा व्यक्ति विशेष किसके द्वारा, फिर हमने देखा किस स्थान पर आए, वो भी हमने देखा। और अब हम देख रहे हैं किस समय आए। समय भी पूरी परमेश्वर ने क्या दी थी, डेट दिया था, भाई इस तारीख को आए। तो सबसे आखिरी बात जब हम सीख रहे थे, यहाँ हमने सीखा था कि यहूदा के गोत्र में से आएगा, और चिन्ह क्या दिया था कि जब तक सीलो ना आए, यहूदा में से राजदंड नहीं छूटेगा। हल्का सा संकेत था एक कि उसके आने का समय होगा, लेकिन असल में दानियल के ऊपर परमेश्वर ने अपने आने का समय पूरा क्या करके दे दिया, बता कर दिया। परमेश्वर का प्रोग्राम, मसीह के आने का समय, और परमेश्वर अपने पूरे प्रोग्राम को दानियल नबी के ऊपर क्या कर दे रहा है, प्रकट कर दे रहा है। पुराना नियम जो कह रहा था मसीहा आएगा, आपको मालूम है पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य हम पिछली बार भी देख रहे थे, दानियल की किताब। नए नियम का प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब, मतलब इसमें इतना वो भेद की बात मसीहा के बारे में सबको समझ में नहीं आई है। अभी हम जो परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, तो पहले तो हम देख रहे किस व्यक्ति विशेष के द्वारा आएगा, फिर किस स्थान विशेष में आए, और फिर अब हम देख रहे हैं कि किस समय। जब यीशु मसीह ने पहले आना था तो समय दिया गया, और उसके बाद भी आपको मालूम है अब जब सबके देखते देखते यीशु आएगा, शरीर में आएगा, उस समय भी पूरी क्या लिखी हुई है बाइबल में, डेट लिखी हुई है बकायदा किस दिन आएगा। लेकिन अभी जो यीशु मसीह का आगमन गुप्त में है, उसके बारे में कोई डेट नहीं दी गई, परंतु मसीहा तो आएगा। जैसे उस समय मसीहा के लिए मानव जाति ने तैयार होना था, इजराइल ने खुद भी तैयार होना था, और दुनिया के लिए भी उसके पास एक मौका था ताकि दुनिया को भी मसीह के लिए तैयार करे, उद्धार के लिए तैयार करे। लेकिन इजराइल क्या हो गया, उसमें नाकाम हो गया। परंतु जब यीशु अब सबके देखते देखते आएगा, 1,44,000 यहूदियों में से क्या करेंगे, उस मसीहा के, उस राज्य के आगमन, मसीहा के आगमन की तैयारी का क्या करें, पूरी जगत में ऐलान करेंगे शहीदों। और उस राज्य में फिर परमेश्वर उनको क्या करेगा, उनको भी जिलाकर वो 1000 साल का राज्य स्थापित। परंतु अभी कलीसिया का युग है, अभी यीशु कलीसिया के लिए आएगा, गुप्त में आएगा, अभी सारी दुनिया के लिए नहीं आएगा। और इसका आगमन क्या है, चोर की नाई है। तो अब हमें भी क्या होना है, प्रभु के आगमन के लिए हर समय तैयार रहना।
उनको एक दिन दिया गया था, एक समय दिया गया था, समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अभी शायद आज इस समय भी आ जाए। कलीसिया ने हर समय क्या रहना है, तैयार रहना सीख। हम इन वचनों को सीख कर अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। प्रभु में हमारा, वचन में हमारा क्या बढ़ सकता है, विश्वास। इसलिए वचन हम सीख रहे हैं, ज्ञान के लिए नहीं है, आत्मिक उन्नति के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं। तो पहली बात क्या देखा, किस व्यक्ति के द्वारा आए। दूसरी देखिए किस जगह पर आएगा। अब तीसरा हम देख रहे हैं किस समय आएगा, और उसके अलावा भी है उसके आने का चिन्ह क्या होगा, हम वो बाद में देख। मतलब जो आ रहा है तो पहले चिन्ह भी दिया ताकि दुनिया क्या हो जाए, मानव जाति क्या हो जाए, तैयार हो जाए। क्योंकि वो ही एकमात्र है मानव जाति की आशा। अगर उसको नहीं पहचान पाया इंसान तो फिर अनंत काल तक इंसान को क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, और दोबारा अवसर नहीं। इसलिए इतनी तैयारी बताई जा रही है ताकि इंसान सचेत हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, तो आइए हम परमेश्वर के वचन से दानियल की किताब निकालेंगे और उसके आने का समय 9 अध्याय 24 से मैं पढ़। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। आपको मालूम है ये 70 सप्ताह के बीच में, यानी कि 70 सप्ताह का जो समय दिया जा रहा है, इसमें क्या क्या होना है, अपराध होना बंद हो जाएगा, पापों का अंत हो जाएगा, अधर्म का क्या प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो जाएगी। यानी कि यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। इस 70 सप्ताहों का जो परमेश्वर ने समय दिया दानियल अपना पूरा प्रोग्राम बता कर दे रहा है। न केवल मसीह के आने का समय दिन बता रहा है, बल्कि परमेश्वर और सब बातें बता रहा है। कह रहा है अपराध का होना बंद हो जाएगा, पापों का अंत हो जाएगा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, और आखिर में युग युग की धार्मिकता क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। और लिखा है दर्शन की बात और सारी भविष्यवाणी जो की गई थी उन पर क्या दी जाएगी, छाप, और परम पवित्र का क्या हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर इसको ये बात समझा रहा है। तो 1000 साल का राज्य स्थापित हो जाएगा। उस समय पाप नहीं होगा, अधर्म नहीं होगा, जाति जाति का हुल्लड़। तो दानियल को परमेश्वर पूरा अपना प्रोग्राम बताकर दे रहे। तो इस करके 25 वचन में क्या लिखा है, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, कब से लेकर, यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। आपको मालूम है, मतलब पहले 7 सप्ताह दिए जा रहे हैं। कब से हैं ये, यरूशलेम को बसाने की आज्ञा जब निकल रही है ना, यानी कि वो दिन से लेकर 70 सप्ताह बताए जा रहे हैं। पहले 7 सप्ताह बताए गए, फिर 62 सप्ताह बताए। जैसे ही 62 सप्ताह पूरे होंगे, मतलब एक सप्ताह 7 साल का है, यानी कि कितने दिन का प्रोग्राम दे रहा है परमेश्वर, 490 सालों का प्रोग्राम दे रहा है परमेश्वर, जिसमें 7 सप्ताह एक, यानी कि 49 साल, और फिर 62 सप्ताह है, 434 साल। प्रार्थनाओं के साथ हम इनको समझेंगे तभी इनको हम समझ पाएंगे। तो परमेश्वर जब दानियल को बता रहा है कि इन सालों में ये काम हो, तो वो साल कब से आरंभ हुए, जब इजराइल बाबुल की गुलामी में था, और उधर से नहमिया जब प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर राजा को मुझ पर दयालु कर, मेरे पुरखों का नगर उजाड़ पड़ा हुआ है, फाटक जले हुए हैं। तो तब परमेश्वर ने क्या किया, उस अर्धक्षत्र राजा के मन में क्या किया, वो बात डाली और उसने आज्ञा निकाली। वहां से 7 सप्ताह एक बीत रहे हैं, 49, और फिर 62 सप्ताह बीत रहे। इस 62 सप्ताह के बीतने पर ठीक मसीह यीशु क्या होगा, बलिदान हो। यानी कि 14 मार्च BC 444 में 14 मार्च का वो दिन था जब
आज्ञा नहीं। और जब यीशु बलिदान हुआ कितने सप्ताह पूरे हो गए? 69 सप्ताह, 69 सप्ताह क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं। एक सप्ताह बाकी है, और वो सप्ताह कौन सा है? 7 साल का महाक्लेश। एक सप्ताह 7 साल का है। दानियल को परमेश्वर ने या पुराने नियम में परमेश्वर ने कलीसिया का भेद किसी को बताया नहीं, उनको इसके बारे में मालूम ही नहीं। इस करके दानियल जब दर्शन देख रहा है तो उसको कलीसिया का कुछ भेद दिखाया नहीं जा रहा। तो मसीहा जब भी बलिदान हो रहा है उसके तुरंत बाद क्या चीज देख रहा है? वो 7 साल का महाक्लेश देख रहा है। और 7 साल के महाक्लेश खत्म होते ही 1000 साल का वो राज्य, धार्मिकता का राज्य स्थापित हुआ वो परमेश्वर उसको दिखा रहे। ठीक है ना? प्रार्थना के साथ हम इसको पढ़ेंगे और आने वाले दिनों में हम इसको सीखेंगे, तो हमारे लिए आशीष का कारण बन सकती हैं ये बातें। ये कैसे इजराइल जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, परमेश्वर ने चुना हुआ एक आशीष में उनको एक देश दिया था, कैसे फिर से गुलामी चले गए। क्यों चले गए? जिनको गुलामी में से निकाल के लेकर आ, गुलामी में फिर क्यों चले? ठीक है ना? तो परमेश्वर ने अपने लोगों से कैसे व्यवहार किया। आपको मालूम है परमेश्वर का चुना हुआ इजराइल, लेकिन इजराइल सबसे ज्यादा किसी को कष्ट झेल, परमेश्वर की ताड़नाएं, कोड़े और दंड और सजाएं उठानी पड़ी है, तो वो कौन ही है? वो इजराइली। फिर भी इजराइल गर्व करता है कि हम किसकी संतान? अब्राहम की संतान। वाचा बांधे गए लोग आज भी गर्व करते हैं अपने आप, खतना करके चल किसी से समझौता। तो इधर हम देखते 25, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा यानी कि मसीह विरोधी अभी जो प्रकट होगा 7 साल के बारे में बताया जा रहा है, नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांध, इजराइल से भी वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर यानी कि महाक्लेश के 3.5 साल के बाद आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहे। तो परमेश्वर ने ये पूरा प्रोग्राम किसको बताया? दानियल को बताया। वो हमने देखा था। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जब दानियल की किताब में आए तो आपको मालूम है ये घटना मैंने पिछली बार भी पढ़ी थी। ये बाबल के देश में रह रहे, गुलामी में गए हुए, और उधर परमेश्वर अपना सारा प्रोग्राम इनको बता। गुलामी में क्यों चले गए? वाचा बांधे गए लोग थे। परमेश्वर ने, आपको मालूम है पिछली बार देख रहे थे, आज्ञा मानोगे तो आशीष है, आज्ञा को वाचा को तोड़ोगे, अविश्वासी होकर अन्य जातियों की तरह तुम भी चलोगे, उनसे समझौता। मतलब परमेश्वर ने इनको अलगदाई में बुलाया था, पवित्रताई में बुलाया था। विश्वास के साथ मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो धरती पर, मतलब इतनी आशीष वायदे किए थे कि कोई तुम्हें छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। इनकी इतनी ज्यादा सुरक्षा थी, लेकिन कब थी? सब जब वाचा में बने रहोगे, मेरी व्यवस्था में, मेरे वायदों पर जब विश्वास करोगे, अलगदाई में जब बने रहो। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, लेकिन अगर व्यवस्था तोड़ोगे, वाचा को तोड़ोगे, पवित्रताई को तोड़ोगे, मेरे साथ के उस संबंध को तोड़कर अन्य ईश्वरों के साथ अगर क्या करोगे, तो उसका दंड भी परमेश्वर ने व्यवस्था में पहले से ही लिखकर दिया था। और ठीक जैसे लिखकर दिया था ऐसे ही परमेश्वर ने क्या भी किया? सजा भी दी। तो परमेश्वर, हम देख रहे हैं, समय का परमेश्वर है, और परमेश्वर कानून का परमेश्वर है, सिद्धांतों का परमेश्वर है। हाँ, प्रेम करता है, क्षमा करता है, अनुग्रहकारी है, लेकिन परमेश्वर क्या भी करता है? सजा भी देता है। तो इस करके हम परमेश्वर के स्वभाव को भी इन बातों के द्वारा सीख रहे।
जिस परमेश्वर पर मैंने और आपने विश्वास, जिस परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम बुलाए गए हैं, वो कोई मतलब साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके साथ चलना है तो हमें उसको पहचानना पड़ेगा। लिखा है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी क्या बनो, अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र। और दूसरा, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, अलगदाई, पवित्रताई, विश्वास। हम हर एक के, इजराइल के लिए भी वही था, नए नियम में हमारे लिए। इसलिए हम वचन सीख रहे हैं ताकि हम मतलब जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है, जिस परमेश्वर के साथ मैंने चलना है, जिस परमेश्वर के साथ मैंने अनंत काल बिताना है, तो मैंने उसके वचन के अनुसार क्या होना, तैयार शुद्ध होना है, विश्वास में परिपक्व हो। और ये ही धरती का थोड़ा सा हमें क्या मिला है, समय मिला, दोबारा मौका नहीं मिले। तो इधर जब हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, दानियल गुलामी के देश में रहकर क्या कर रहा है, हमने देखा था, 1-2 में वचन पढ़ूंगा, 9:1 से। मादिकशर्स का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार है जो उसने यिर्मयाह नबी के पास भेजा था कि कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, टाट ओढ़ कर, उपवास कर कर अपने पापों को, अपनी जाति के पापों को मान रहा है। परमेश्वर तूने जो हमें ये दंड दिया है, इसमें तूने प्रभु हमारे साथ सही व्यवहार किया है, तूने धर्म के अनुसार व्यवहार किया है प्रभु, हमारे कामों के अनुसार हमें फल वो मिला है, हमारे पुरखाओं ने बलवा किया, हमने बलवा किया, तेरे दास नबी तू हमारे पास भेजता है, लेकिन हमने क्या किया, मतलब अपने पापों को, अपने अपराधों को जब मान रहा है। और पहली बात हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार उसने समझ लिया कि ये जो उजड़ी हुई दशा है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ही है, न केवल उसने व्यवस्था में कहा था। उसके बाद आपको मालूम है यिर्मयाह नबी 26 साल तक चेतावनी देता रहा, इस ढीठ को मन फिरा दो, पश्चाताप करो, तुम परमेश्वर से दूर जा रहे हो, तुम परमेश्वर से हट चुके हो, परमेश्वर तुमसे नाराज है, इसलिए क्या नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही, इसलिए क्या नहीं हो रहा, मतलब बहुत चेतावनी। आपको मालूम है इस नबी को इस कौम ने क्या किया है, दलदल के कुएं में एक बार डाल दिया, कितना इसके ऊपर हत्या। आपको मालूम है नबी लोग परमेश्वर की आवाज होते, नबी लोग सॉफ्ट नहीं बोलते थे, नबी लोग मतलब लोगों के पाप बताते थे कि परमेश्वर तुमसे दुखी है, मन फिराओ और पश्चाताप करो। नबी के द्वारा परमेश्वर लोगों से बात करता था कि मन फिराओ, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो बताने वाले को क्या किया, मारा पीटा बहुत, और फिर भी वो अपनी प्रजा के लिए रोता। सबसे रोने वाला व्यक्ति, आंसू बहाने वाला व्यक्ति यिर्मयाह था, जो अपनी प्रजा के लिए परमेश्वर के सामने रोता रहे। परमेश्वर क्या चेतावनी भी देता था, लेकिन परमेश्वर के सामने उन लोगों के लिए क्या भी करता था, प्रार्थना भी। इजराइल वर्तमान समय में हमें दर्शा, जैसे इजराइल उस समय क्या नहीं कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा से उसको कोई क्या नहीं है, इतनी चेतावनी देने के बाद, इतनी भलाइयां चखने के बाद, गुलामी में से परमेश्वर निकाल कर लेकर आया, लेकिन तो भी जो परमेश्वर के साथ उनको वफादारी से, ईमानदारी से चलना था, वो क्या नहीं हो पाए, वो चल नहीं पाए। इसलिए चेतावनी दी जा रही है, परमेश्वर थोड़ी थोड़ी सी ताड़ना भी देता आया उनको, लेकिन क्या नहीं कर रहे, मान नहीं। दानियल ने जब ये समझ लिया कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है और यिर्मयाह नबी ने हमारी प्रजा से कितना किया था, तब वो सारे अपने पापों अपराधों को मान के, परमेश्वर 70 साल भी पूरे हो गए लेकिन छुटकारा क्यों नहीं हो, प्रभु पर क्या दया कर, तू अनुग्रहकारी। तब परमेश्वर क्या कर रहा है, उसको न केवल उसके उन यहूदियों के छुटकारे के बारे में बता रहा है, बल्कि परमेश्वर अपना पूरा प्रोग्राम बता कर दे रहा है। तो परमेश्वर किसको बताएगा, परमेश्वर बात करना चाहता, हम देख रहे थे, परमेश्वर बात तो करना चाहता लेकिन सबसे नहीं कर, अब्राहम से किया, क्योंकि मालूम था अब्राहम क्या करेगा, सब कुछ छोड़कर त्याग कर निकल पड़ेगा।
परमेश्वर को आपको मालूम है, परमेश्वर जितनों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जैसे मूसा है, मूसा अगर व्यवस्था लाने वाला बना, परमेश्वर की महिमा को लाने वाला बना, इजराइल को छुटकारा देने वाला बना, परमेश्वर से आमने सामने बातें करने वाला बना, तो यूं ही थोड़ा बन गया। उसने भी क्या छोड़ा है, विश्वास से फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार, मिस्र के बड़े भंडार को ठोकर मारी, महल के सुखों को क्या कर दिया, त्याग दिया, दुखों का रास्ता चुना, निंदा का रास्ता चुना, कष्ट का रास्ता चुना। मतलब ऐसे ही आशीष फ्री में मिलती नहीं। जितने भी हैं उन्होंने क्या दी हैं, कीमतें दी हैं विश्वास के लिए, और वो क्या भी बन गए, आशीष का कारण भी बन। हमें भी क्या करनी पड़े। अब इधर दानियल को भी देखते हैं। दानियल भले ही उस समय मिस्र बाबिल की गुलामी में है सारा इजराइल, 10 गोत्रों का तो पता नहीं तितर बितर हो गए, लेकिन आखिर में ये जो यहूदा था इसको भी नबूकदनेस्सर गुलाम बना कर ले गया। हम देखते हैं प्रधानमंत्री के पद पर है दानियल, मतलब ऊंचा पद दिया गया इसको, तो भी इतना व्यस्त व्यक्ति है, तो भी खरा है, परमेश्वर के साथ चलता है, दिन में 3 बार अपने नियम के अनुसार क्या करता है। हम तो इतने बिजी भी नहीं है, तो भी कोई प्रार्थना जी कर लिया तो प्रार्थना कर लीजिए क्या, तो यानी कि मतलब हमने बहुत सारी चीजें अभी तक क्या नहीं हुई हैं। अपने जीवन की कीमत मालूम नहीं, अपने समय की कीमत मालूम नहीं, उद्धार की कीमत मालूम नहीं। हमें कीमत मालूम किसकी है, पैसे, हमें कीमत किसकी मालूम है, हमारा ये पूरा हो जाए, ये चाहे मैं भी हूँ चाहे कोई भी। आज वर्तमान समय में मतलब कीमत देने के लिए कोई क्या नहीं है, तैयार नहीं। अगर हम प्रार्थना भी करते हैं तो सिर्फ अपना ही स्वार्थ रहता है। दानियल को अपना कोई स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर ने अगर मुझसे बात करनी, अगर मैं अपने लिए ही, अपनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी आंखों में बस मेरा 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 मेरे बात दुनिया क्या हो रही है उसको चिंता ही नहीं कोई, तो परमेश्वर बात क्यों करेगा। ऐसे परमेश्वर बात करता भी नहीं है और उपयोग करता भी नहीं। अपने ऊपर से निगाहें हटानी पड़ेंगी, अन्यथा कुछ भी होने वाला। तो परमेश्वर आज, उस समय तो एक ही दानियल था, आज तो परमेश्वर हम सबको क्या कर रहे हैं, सबको सौभाग्य दिया, हम जगत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, हम सब परमेश्वर के और लोगों के बीच में बिचवाई कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो वचन बता सकते हैं, सत्य को हर एक परमेश्वर के लिए कुछ कर सकता है। सौभाग्य है, हर एक को परमेश्वर ने तोड़े दिए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने कुछ दिया नहीं है। तोड़े का मतलब है कमाने के लिए दिया है, सेवा करने का सौभाग्य है। उसके आगमन के लिए उसके सामने खड़ा कैसे होंगे, इतना कुछ अगर उसने हमें दिया, लेकिन हमने मिट्टी के बदन में सब कुछ क्या कर दिया, दफन कर दिया। एक को एक तोड़ा दिया था, कह रहा जी मैं तो, मुझे तो मालूम था तू कठोर आदमी है और तू तो जहां से बिखेरता भी नहीं वहां से बटोरेगा, इसलिए मैंने तो क्या कर दिया, उसको मिट्टी में दबा दिया। कह रहा हे दुष्ट दास, जब तुझे मालूम था मैं जहां से बटोरता बिखेरा नहीं वहां से बटोरता हूँ, तो तूने मेरे इस तोड़े को क्या करना था, सराफों को दे देता, मैं ब्याज समेत आकर ले, तो ब्याज समेत आकर लेगा हमारे से, एक एक दिन का हिसाब लेगा, समय का हिसाब लेगा, अन्यथा वो क्या नहीं है फिर। तो क्या हम उसके, जब वो आएगा उसके सामने खड़े हो पाए। सचमुच कितनी गंभीर बातें सचमुच में। तो दानियल क्या कर रहा है, मतलब इतना ऊंचा पद है तो भी क्या, दिन में 3 टाइम अपने रीति के अनुसार प्राप्त, और अपने बहुत सुखों को क्या किया उसने, अच्छे भोजन को भी उसने क्या किया, उसने ठान लिया कि राजा की मेज का भोजन खाकर मैं अपने आप को क्या नहीं करूंगा, अशुद्ध नहीं करूंगा। मतलब ऐसे समर्पित लोग ही परमेश्वर के लिए कुछ कर सकेंगे, या परमेश्वर को ऐसे लोगों से क्या है कुछ आशा है, हमने समझ। बहुत सारी बातें हैं, इधर हमारा समय हो गया। तो अगर हम दानियल के सामने अपना जीवन जांचे, जितना दानियल को प्रकट करके दिया प्रेम अनुग्रह, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर ने हम पर प्रकट करके दिया। उसके लिए बलिदान भी नहीं हुआ, मेरे और आपके लिए। उसके सामने भी समस्या थी, उसके सामने भी देखो ना गुलामी में गया हुआ, लेकिन कोई परवाह। सिंहों की मांद में जाना क्या है, मंजूर है। साग पात खाना क्या है, मंजूर है। लेकिन अपने विश्वास में, पवित्रताई में, वचन में कोई समझौता, मरना मंजूर है, कुछ भी दशा में रहना मंजूर है। साग पात खाएंगे, सिंहों की मांद में जाएंगे। ऐसे जलन वाले लोग, ऐसे सचमुच में कहाँ है। खास हमारे अंदर भी ऐसी बात, और ये एकदम नहीं होता, थोड़े से होता है। पहले क्या समर्पण किया, ठान लिया कि मैं राजा का शुद्ध भोजन नहीं। तो परमेश्वर का हमें भी मौका है, थोड़ा थोड़ा कर हम भी क्या हो सकते हैं, परमेश्वर के उपयोगी हो सकते हैं।
उसके काम आ सकते हैं, उसकी महिमा के लिए जी सकते हैं। अभी तक अगर मतलब सुस्त लापरवाह हैं तो आगे हम क्या हो सकते हैं, सचेत हो सकते हैं, गंभीर हो सकते हैं, विश्वास में बढ़ सकते हैं। इसलिए ये वचन हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जब दानियल ने परमेश्वर के वचन के अनुसार समझ लिया कि 70 साल की गुलामी में परमेश्वर ने पहले से कहा था, तो कौन सा वचन उसने पढ़ा? यानी कि दानियल क्या करता था, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करता था, वचन पढ़ता था। उसने लिखा शास्त्र के अनुसार बूझ लिया, उसने समझ लिया। अब हमारे सामने भी वचन दे रखा, लिखा जब तुम ये बातें होते हुए देखो तो समझ ले मेरा। तो लिख कर क्यों दिया? ताकि हम भी समय को पहचाने। दानियल ने तो पहचान लिया समय, लेकिन हमें इतना शास्त्र किताबें लिख कर दे रखी, हमें इसमें पढ़ने का शायद कईयों को हमारे से हमें क्या ही ना हो। समय ही काम में इतना व्यस्त है, मोबाइल में इतना व्यस्त है, अपने आपे में इतना व्यस्त है। इसमें जो लिख कर दिया इसको पढ़ने का शायद क्या ही नहीं है। लेकिन दानियल के पास इतना व्यस्त है तो भी प्रार्थना करने का भी समय उसके पास, और पवित्र शास्त्र को पढ़ने का भी क्या है उसके पास समय। कहां से लाया होगा पवित्र शास्त्र? जिन्होंने पवित्र शास्त्र पढ़ना है ना, उनके पास कोई समय की कमी नहीं है और साधन की भी कोई क्या नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ना उनके पास चाहे बाइबलें भी पढ़ी हो, चाहे समय भी कितना हो, उनको पढ़ना ही नहीं है, प्रार्थना भी नहीं करनी। लेकिन जिन्होंने प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, चाहे समय भी ना हो तो भी समय निकालेगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? दानियल गवाह है हमारे सामने। क्या है, इतना व्यस्त व्यक्ति प्रार्थना में भी समय निकाल रहा है और वचन पढ़ने में। कौन सा वचन पढ़ा उसने? ये वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय और 10 से, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी शुद्धि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्योंकि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। तो यानी कि परमेश्वर पहले से बता रहा है जो सजा आएगी, और सजा क्यों दे रहा हूँ उसके बारे में बता रहा है। तुम्हारे फायदे के लिए दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? ताकि तुम्हारे अंदर कोड़े खाकर, मार खाकर तुम्हें अकल आएगी, तब तुम पूरे मन से मेरे पास आओगे, पश्चाताप के साथ आओगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। लेकिन ये जब लिखा जा रहा है, जब ये यिर्मयाह जब बता रहा था, तब उन्होंने क्या नहीं किया? सुना ही नहीं है। इसलिए एक समय आया, परमेश्वर कह रहा है मेरे लोगों के लिए क्या ना कर, तू प्रार्थना ना। इसको यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहा है कि इस कौम के लिए क्या ना कर, तू अब प्रार्थना ना कर, क्योंकि मैं तेरी क्या नहीं करूंगा, अब सुनूंगा। अब तो दंड क्या है इनका? पक्का है। मतलब हम 7 अध्याय का 16 वचन में, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुन। देखो एक समय तक परमेश्वर क्या करता है, मौका दिया इनको 26 साल, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया। आज हमें कितने मौके परमेश्वर दे रहे, कईयों को कितने, कोई असर। एक समय आएगा परमेश्वर बोलेगा इनके लिए क्या भी ना कर, क्या भी ना करो, प्रार्थना भी। जिन्होंने चलो परमेश्वर को नहीं जाना नहीं जाती, उनके लिए तो हमें दिन रात प्रार्थना करना है। लेकिन एक विश्वासी जिसने स्वर्गीय वरदान के स्वाद को चखा हो, परमेश्वर की भलाइयों को चखा, एक समय तक उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्या सदा उसके लिए रोते रहे? परमेश्वर कहेगा मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा नहीं, मैंने जो करना है वो करूंगा, इसको तो दंड पक्का आएगा। और दंड भी परमेश्वर इसलिए दे रहे, ताड़ना कोड़े परमेश्वर इसलिए लगाता है ताकि कम से कम दुख के समय बैठकर क्या करे, ये पश्चाताप करे, ये मन फिरा। इसलिए परमेश्वर हमने देखा उधर कह रहा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वे हानि की नहीं है, वे लाभ की है। इसलिए वचन में लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई को कर, ठीक है ना। कष्ट भी उनके लिए भलाई हो जाए, सच्चे समर्पण में ले आएगा, पश्चाताप में ले आएगा। परमेश्वर के कोड़े भी उनको क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर से प्यार नहीं करते, दुख में प्रार्थना तो करनी कहाँ, परमेश्वर के करीब आना तो कहाँ, और भी दूर चले जाएंगे। अरे क्या उल्टा परमेश्वर पर क्या कर सकते हैं, बुड़बुड़ा सकते हैं, दोष लगा सकते हैं। अरे पीछे पीछे चलकर क्या मिला, प्रार्थना में जाकर क्या मिला, हमारा तो ये हाल हो गया, हमारा तो वो हाल हो गया। तो ऐसा भी कर सकते। तो परमेश्वर से प्यार करते हैं तो ताड़नाएं, कोड़े, कष्ट प्रभु के करीब ला सकता है, सच्चे पश्चाताप में ला सकता है। अगर परमेश्वर से प्यार नहीं है तो वो ही कष्ट क्या भी, कितने उस कष्ट में क्या भी हो गए, मर गए। वो पूरी पीढ़ी परमेश्वर ने क्या कर दी, अगली पीढ़ी को ला रहा है। इस करके आइए हम इन वचनों को आने वाले दिनों में सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद।
हम सब के लिए प्रभु ये आशीष का कारण बने, न्याय का कारण हो। प्रभु इन दिनों आपके आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं, आपकी इच्छा के लिए समर्पित हो जाएं। प्रभु वचन के विपरीत नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बने, आपकी खुशी और महिमा के लिए जीने वाले बने। अपनी इच्छाओं को बलि करें प्रभु जी, और आपकी इच्छा को पूरा करें। हम सब पर ऐसी कृपा कर प्रभु, हम अपने लिए ना जीकर आपकी खुशी और आपकी महिमा और आपकी सेवकाई कार्यों के लिए हम जीने पाए। आपकी ज्योति बनकर, गवाह बनकर जिए प्रभु, और आपने जो तोड़े दिए हैं प्रभु उनको मिट्टी में दफन करने वालों में ना हो प्रभु जी। हम पर तो ऐसी कृपा कर प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।